चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जैसी मेरी सारी वीडियोस रहती हैं ऐसे ही बहुत ज़रूरी वीडियो है आप लोगों के लिए। दरअसल हम लोगों की आंसर की आ चुकी है, सभी को पता है। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या रिजल्ट का वेट करना हमारे लिए ठीक रहता है, क्या हमारी गलतियां होती हैं जो हमारे रिजल्ट पर असर डालती हैं। ठीक है, तो आंसर की हमारी आ चुकी है और हम सभी को अब ये उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको रेशो भी बता देती हूँ। दरअसल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है, उनकी उम्मीद लगाना मैं समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनका क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बीच में है, जिन्होंने मध्यम तरीके की तैयारी की थी। कुछ परसेंट पढ़े, कुछ परसेंट नहीं पढ़े, यानी कि ठीक ठाक से तैयारी थी, लेकिन उन्होंने भी उम्मीद लगाई हुई है कि उनका नेट हो जाएगा। इट्स ओके। देखिएगा, इस बार जो क्वेश्चंस पेपर आया था स्पेशली फॉर हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी की क्लास यहाँ लेती हूँ, हिंदी के लिए मैं बता रही हूँ कि हिंदी के जो पेपर आए थे दोनों, वो इतने इजी नहीं थे कि नॉर्मली उसको कोई जाकर के तुक्के लगा देगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस बार ही तो जिसने बाकी डीप से तैयारी की है उसका निकलेगा नेट, ठीक, उसी का JRF होगा। अदरवाइज ऐसे ही किसी का JRF या नेट नहीं होने वाला तुक्केबाजी में। तो यहाँ पर पढ़ाई हमारे लिए बहुत अहम है, ज्ञान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और गलतियाँ क्या होती हैं हमारी कि हम परीक्षा दे चुके हैं, पेपर भी हमने दे दिया, उम्मीद लगाए हुए हैं, इट्स ओके। तो जिन्होंने अच्छा पेपर किया उनकी उम्मीद लगाना ठीक है, जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनकी उम्मीद लगाना ठीक है, लेकिन जिनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमजोरी है, वो किस भरोसे बैठे हैं? उनको किसी के भरोसे नहीं बैठना, ठीक। उनको तो तैयारी में जुट जाना चाहिए था, ठीक है, तो जुट जाना चाहिए था, या जो जुट गए हैं बहुत अच्छी बात, वेल डन, आप लोग अच्छा कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है। यही हम गलतियां करते हैं कि जब हम एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, हम तसल्ली बख्श कुछ दिनों के लिए रेस्ट में लग जाते हैं। वो रेस्ट हमें नहीं करना, वो आराम हमें नहीं लेना। अगर वाकई आप लोग इस तैयारी के जुटे हैं तो ये नेट का एग्ज़ाम नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं होता। क्या है ये एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए कर रहे हैं, छोटा पेपर नहीं है ये। इसको उस तरीके से समझिएगा। इसको पढ़ाने के लिए भी आपकी जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो कौशल है, वो भी कितना ज़्यादा बड़ा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कितना समृद्ध होना उसका बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज, तो ज्ञान कभी भी पढ़ने से कम नहीं होगा गाइज, तो आपको लगे रहना है। ओके, यानी कि एग्जाम अगर आपका रिजल्ट भी आ जाता है, आप रिजल्ट में पास हों फेल हों, ठीक है, अगर आप एक बार को आपकी जो उम्मीद है अगर वो पूरी नहीं भी हुई, आपका JRF नहीं निकला, आपका फिर से नेट निकल गया, फिर से नेट निकल गया, यानी जो JRF वाले स्टूडेंट्स हैं बार बार नेट का अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक। आपने जितनी तैयारी की है, देखिएगा क्या कमी रह रही है, कुछ तो कमी है ना, कुछ तो कमी है जो हमारा JRF क्लियर नहीं हो पा रहा, तो हमें उस कमी को ही देखना है कि क्या कमी रहती है, ठीक। एक तो अपने ऊपर विश्वास करना सीखिएगा। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई होगा, कोई नहीं है जो आपको हरा सकता हो। JRF करने वाले बच्चों की कमी भी नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स हैं जो JRF निकाल चुके होते हैं, ठीक है। जो बच्चे नेट निकाल चुके होते हैं, मैं मानती हूँ परिस्थितियाँ सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। जब भी हमें कुछ मिलेगा ना, वो विषम परिस्थितियों में ही मिलेगा। समान परिस्थितियां हमें कोई चीज़ नहीं देती है। हमेशा हमेशा अपने विरोधी समय से लड़िएगा, अपनी नींदों से लड़िएगा, अपने समय से लड़िएगा, लेकिन जीतिएगा, ठीक है। क्योंकि जीतना आप लोगों की फितरत होनी चाहिए, आप लोगों का जुनून होना चाहिए। अभी आंसर की देखने के बाद शांत होकर के बैठने का समय नहीं है, अपनी तैयारी में जुटने का टाइम है। तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा गाइज, और ये तय करके चलिएगा कि जून में अगर एग्जाम होना है, आप लोगों को यहाँ आराम नहीं करना। कुछ समय सिर्फ और सिर्फ इसी के नाम करना है। दिन रात आपको मेहनत करनी है। बहुत सारी गृहिणियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस परीक्षा में जुटी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिक्योर होना चाहते हैं, इस जॉब को पाना चाहते हैं, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरी आए दिन किसी न किसी से बातें होती रहती हैं फ़ोन पर, चैनल के माध्यम से मुझसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते रहते हैं, तो मेरी किसी न किसी से बहुत बातें होती ही रहती हैं। तो जो लोग
कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं स्पेशली बता देती हूँ, जो मैंने अभी बोला आपको कि हमेशा जो समय है वो हमारे अनुकूल नहीं होगा, और हमारे पास इतना समय नहीं है गाइज कि हम आधी ज़िंदगी अपना इसी पढ़ाई में निकाल दें और इसी को निकालने में लगे रहें। तो इस बार का जो अटैम्प्ट है ना, आप लोगों के लिए लास्ट अटैम्प्ट होना चाहिए। उसके लिए जो आपकी तैयारी है वो जी तोड़ तैयारी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी होती है, हमारा एग्जाम देने के बाद अपने आप को रोक देना पढ़ाई की तरफ। ज्ञान समृद्ध होता है पढ़ने से, तो ज्ञान के लिए, इस नॉलेज के लिए आपको पढ़ते रहना है। एग्जाम कभी भी हो, पेपर कभी भी हो आपका, अगर हाँ आपने अपने आप को मजबूत कर रखा है, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरी आप सभी से, इसे कुछ भी कह लीजिएगा आप बड़ा समझ करके इसको मेरा, या एक टीचर समझ करके मैं जो आप लोगों से कह रही हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चों से जो बातें कहती हूँ आप लोगों से बातें यहाँ कह रही हूँ, कि जो भी आप मुझे समझ रहे हो ये ध्यान रखिएगा बस कि जिंदगी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती, और मंजिलें भी कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। ठीक है, जो बढ़ता है वो पाता है, जो बढ़ता है वो पाता है, जो गढ़ता है वही इतिहास रचता है। ठीक है, याद रखिएगा गाइस। मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ फ्री ऑफ क्लासेस, हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। शाम को 7 से लेकर के क्लास चलती है हर सोमवार से शुक्रवार। तो जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो मुझसे जुड़ सकते हैं, और जो उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चाहें मुझसे जुड़ना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।